हेलो एवरीवन। तो चलिए बात करते हैं टाइम एंड वर्क के जो टेस्ट आपका हुआ है TW190924। इसके हम सोल्यूशन की बात करते हैं कि आपने क्वेश्चन कैसे बनाया है, क्वेश्चन की अप्रोच क्या है, बनाना कैसे था, टाइम कैसे कम लगेगा, किस तरीके का ठीक है शॉर्टकट लगाना है, किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। देखो ये सारी चीज़ें पे आपको काम करना है, ठीक है, तब जाके आप टाइम में क्वेश्चन बना पाओगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, तो अपने नोट्स का रिवीजन बहुत ज़बरदस्त तरीके से करिए और फिर टेस्ट जब आपका होता है ना, तो उस टेस्ट पे फोकस करिए, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको आते हैं पहले वो करिए। बड़े क्वेश्चंस जो लगते हैं देखकर आपसे जल्दी नहीं बनेंगे, उसमें टाइम ख़राब मत करिए। पहले उन क्वेश्चंस को बनाइए जिस पे आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, जिस टाइप के कंसेप्ट को अच्छे से जानते हैं, ठीक है, तब जाके आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था ज़रा उसको देखते हैं और निपटाते हैं कम से कम टाइम में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला? ग्रुप ऑफ मेन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 4 days बट 20 men ड्रॉप्ड आउट एवरी डे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, मेन मेन बातों पर फोकस करके आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ लोग हैं ग्रुप में, वो एक काम को 4 दिन में फिनिश कर देते हैं, लेकिन 20 आदमी ड्रॉप होते हैं, छोड़ देते हैं काम एवरीडे, हर दिन। तो शुरुआत में सारे लोग काम करने आएंगे जितने भी ग्रुप के लोग हैं, उसके बाद 20-20 लोग हर दिन क्या हैं, काम को छोड़ के जा रहे हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो कहता है द जॉब वॉज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ 7th डे। इस तरीके से जो काम है वह 7वें दिन के एंड में ख़त्म हो गया, मतलब पूरा पूरा 7 दिन तक काम चला। तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ मैन हु आर इन द बिगिनिंग, मतलब जो ग्रुप में टोटल लोग थे वो कुल कितने लोग थे, ये आपसे पूछा जा रहा है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चेन रूल का कंसेप्ट है, नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डे इक्वल टू टोटल वर्क। पहला मुद्दा यह है कि कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि कंसेप्ट आखिर था क्या, वो कंसेप्ट क्या था। तो कंसेप्ट क्या था कि आदमी की संख्या जितनी भी है वो हमें पता नहीं, वो ग्रुप में मैंने माना कि टोटल x लोग, राइट, कितने हैं, x लोग हैं, और वो काम को 4 दिन में फिनिश करेंगे। 4 दिन में फिनिश करेंगे तो ये टोटल वर्क बन गया। लेकिन ये वर्क हो कैसे रहा है? पहले दिन सारे लोग काम करने आए, अगले दिन 20 लोग काम करने नहीं आए, तो x माइनस 20 इंटू 1, एक एक दिन का काम है, देखो एक एक दिन का काम है ये। इस तरीके से ये काम चलता जाएगा और टोटल ये 7th डे के एंड में ख़त्म हो जाएगा। मतलब 7 बार ऐसा लिखना है, हर बार 20 क्या है, माइनस करना है, ठीक है। तो गौर से देखा जाए तो यहाँ पर एक AP सीरीज बन रही है, अगर आपको आइडिया है तो AP सीरीज बन रही है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स टोटल 7 है, क्योंकि 7वें दिन के एंड में बात खत्म हो जा रही है, काम खत्म हो जा रहा है। तो इसका सम निकालने का फार्मूला लगा सकते हैं अगर आपको AP सीरीज थोड़ा सा भी दिमाग में है। तो AP सीरीज का सम आपको याद होगा, सम ऑफ nth टर्म। फार्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये फार्मूला आप इसमें लगा देंगे, राइट। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल 7वें दिन तक काम चला है, तो 7/2 2a मतलब 2 इंटू एक्स प्लस n माइनस 1। तो यहाँ पर n कितना है, 7, 7 माइनस 1 106, और d की वैल्यू -20 है, राइट। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। अब ये इक्वेशन हमारी पता है यहाँ 4x के इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम 2 से कर दें, जो ये वाला 2 दिख रहा है, तो ये मुझे क्या देगा, 8x इक्वल टू, अंदर देखिए ध्यान से, या आप चाहो तो 2 से अंदर डिवाइड भी कर सकते हो, आपकी इच्छा, राइट। 7 2 देखो 14x आया, और यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, राइट। तो 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई क्रॉस मत करो, अंदर वो ईजिली डिवाइड कर रहा है तो वो काम कर दो आप। तो ये वाला 2 देखो कट गया इस वाले 2 से, और यहाँ काट के आपको 3 मिल जाएगा, और ये 2 गायब हो जाएगा क्योंकि ये 2 डिवाइड दोनों पार्ट को कर रहा है। अब अंदर क्या आएगा, देखो 7x माइनस 60 ठीक है, इंटू 7 इक्वल टू 4x। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 7x में से 4x घटाओगे 3x आएगा, और ये 420 के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 420/3, और 420/3 कितना होता है, 140 होता है। तो फटाफट आपको पता चल गया कि इसका जवाब क्या है, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
क्योंकि नंबर ऑफ मैन इन द बिगिनिंग वो एक्स था, वो आपको बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ध्यान से दोबारा पढ़ लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है, सिंपल हमने चेन रूल का फंडा लगाया है, नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज इक्वल टू टोटल वर्क। इस कंसेप्ट पे हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कंप्लीट 7/10 ऑफ ए वर्क इन 15 डेज। मतलब ए जो है ये काम का 7/10 पार्ट 15 डेज में फिनिश करता है। देन ही कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ बी इन 4 डेज। जो बचा हुआ काम है वह 4 दिनों में फिनिश करता है, किसके साथ, बी के साथ, ठीक है। तो अगर ध्यान से आप देखो, कहता है फाइंड इन हाउ मच टाइम ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क। मतलब ए और बी अगर मिल के काम करेंगे तो फिर कितना टाइम लगेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ए और बी मिल के करेंगे तो इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ से एफिशिएंसी हमें पहले निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। ए 7/10 को करता है 15 में, राइट, ध्यान से समझना। तो यहाँ से ईजिली एफिशिएंसी आप ए की निकालो, राइट। ए कंप्लीट 7/10 ऑफ ए वर्क इन 15 डेज, देन ही कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ बी इन 4 डेज। तो रिमेनिंग वर्क जो है वह ए और बी दोनों कर रहे हैं। देखिए रिमेनिंग वर्क कितना है, 7/10 का रिमेनिंग आएगा 3/10। ये दोनों मिल कर करते हैं इस काम को 4 डेज में। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो एफिशिएंसी मिल जाएगी, राइट। आप एफिशिएंसी यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ से बताइए, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी आपको पहले लाइन से मिल जाएगी 15 × 10 150/7। और यहाँ से ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, अब ध्यान से देखोगे तो 40/3 मिलेगी, 40/3 मिलेगी, राइट। आई बात समझ, क्लियर है यहाँ तक। एफिशिएंसी यहाँ से आप दोनों की निकाल सकते हैं, ये दिस इज एफिशिएंसी। और आपको पता है कि कंप्लीट करता है 7/10। अगर टोटल वर्क 10 है तो उसमें से 7 ए करता है 15 दिन में, ठीक है। और रिमेनिंग जो वर्क है बी के साथ वो 4 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर करते हैं। तो काम कितने दिनों में है, तो काम को पहले कंफर्म कर लेते हैं। काम है क्या, 1 है। अब इसमें दोनों की एफिशिएंसी ये आ रही है, राइट, दोनों की एफिशिएंसी ये आ रही है। तो यहाँ से सिंपल काम 1 है, काम कितना है, 1 है। तो उसके बिहाफ पर आप इजीली जवाब बता सकते हैं कि ए और बी कितने टाइम लेंगे, ए और बी कितना समय लेंगे। तो यहाँ से आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं कि ए प्लस बी को 3/10 4 दिन में लगता है, तो ए प्लस बी यहाँ से को टाइम कितना लगेगा पूरा काम कंप्लीट करने में, 40/3। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ गया 13.33। और यही वो पूछ रहा था, सिंपल सी बात, हाउ मच टाइम ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ए कैन कंप्लीट 3/4 वर्क। देखो ध्यान से, ए 3/4 वर्क किसका, बी का। तो यहाँ से ए और बी दो लोग हैं। अगर हम चेन रूल की बात करें तो ए और बी के वर्क को यहाँ पर समझना, 3/4 ऑफ द वर्क, ठीक है। 3/4 वर्क ऑफ बी, बी का 3/4 है। तो बी को अगर हम 4 वर्क लेते हैं कि बी 4 वर्क कर रहा है, तब फिर ए कितना करेगा, 3 करेगा, ठीक है। और 5/6 टाइम आप बी बोल रहा है, तो इसका मतलब ए अगर 5 टाइम ले रहा है तो बी 6 लेगा। और ये रेशियो बराबर होगा, क्योंकि चेन रूल में हमने बताया था जब भी डिफरेंट वर्क की कहानी हो तो M1 D1 अपान W1 M2 D2 अपान W2 इनका रेशियो बराबर होगा। मैंने वही काम किया। तो पहली लाइन से एक चीज़ समझ में आई कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क, है ना, 3/4 ऑफ द टाइम, 3/4 ऑफ द वर्क बी है। तो इसका मतलब अगर 4 वर्क बी का है तो उसका 3/4 3 आएगा जो ए का होगा। 5/6 टाइम बोल रहा है, तो अगर टाइम 6 है तो उसका 5/6 क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालो, फटाफट एफिशिएंसी निकालो। तो सॉल्व करोगे तो एफिशिएंसी ईजिली मिल जाएगी। देखो इसको सॉल्व करना है, इसको आप सिंप्लीफाई करो, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a × 2 मतलब 10a आएगा, यहाँ 10a आएगा। और 10a इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 9b आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आई, 9, और बी की कितनी आ गई, 10 आ गई, राइट। अब कह रहा है कि दोनों ने, ठीक है, इफ़ द होल वर्क कंप्लीट्स इन 10 डेज बाई वर्किंग टुगेदर। अगर दोनों मिलकर 10 दिन में काम पूरा करते हैं तो 10 डेज का वर्क, दोनों का एक दिन का काम, एक का एफिशिएंसी 10 एक का 9, तो टोटल वर्क 190, राइट।
अब ये काम किससे करवाना है, ए से। ए की एफिशिएंसी 19 है, उससे आप डिवाइड करिए, राइट। ए की एफिशिएंसी 9 है, कितना है 9, नॉट 19 नॉट 19, तो ए की एफिशिएंसी 9 से डिवाइड कर दो, तो ये टाइम निकल गया ए का। और ये जो रिजल्ट आपको देगा ये 21 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन एक ही दिया है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो फटाफट आंसर मार्क करिए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कहता है 4 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। देखो 4 मैन हैं और 6 डेज ले रहे हैं, वाइल 3 वुमन 16 डेज ले रही हैं। तो यहाँ से चेन रूल फिर लगाओ और मैन और वुमन की एफिशिएंसी निकालो। 3 का डबल 2 है ना, फिर 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, ख़त्म। तो मैन इक्वल टू 2W, तो एक मैन की एफिशिएंसी 2 वुमन के बराबर है, मतलब मैन 2 यूनिट वर्क करेगा तो W है ना 1 आ जाएगा। कहता है इन हाउ मेनी डेज 1 मैन, अब देखो 1 मैन विद 2 वुमन कितना टाइम लेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक आदमी की एफिशिएंसी 2, 2 आदमी की 2 वुमन की 2, 2 और 2 4, 4D। और ये काम कोई एक ले लो, मैंने ये ले लिया मान लो, राइट। यही काम सेम सेम है, तो 3W का मतलब 3, W की जगह 1 रखना है तो 3 ही रहेगा, और 16 ये डेज हो गया। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर 3 इंटू 16 की जो वैल्यू है वो 4D के बराबर, 4 से ये 4 कट गया 16 टाइम्स में, है ना, 4 4 ज़ा 16 और 4 3 12, तो D की वैल्यू 12। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आप अच्छे से कर सकते थे कम से कम टाइम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन देखिए। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज एंड 15 डेज। बहुत ध्यान समझना, ए का 12 दिन और बी का है 15 दिन, राइट। दोनों का एलसीएम मैंने बताया 60 लेना है, यहाँ से एफिशिएंसी 5 4 आएगी। अब कहता है 60% वर्क, तो इसका 60% वर्क, 60 का 60% वर्क 36 होगा। अब कहता है कि 36%, ठीक है, कहता है कि इन हाउ मच टाइम 60% वर्क विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो कौन करेगा, अल्टरनेट डे पे ध्यान देना, अल्टरनेट का क्वेश्चन है, तो पहले ए आएगा फिर बी आएगा। तो ए का काम 5 है, बी का 4 है, इसका 1 दिन इसका 1 दिन, तो 9 काम कितना 2 दिन में। और ये 36 बनाने के लिए इसको 4, क्योंकि टोटल वर्क 36 है, इसका 4 टाइम तो इसका भी 4 टाइम, तो चेन 4 बार बनेगी, तो ये 36 काम 8 डेज में डन हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो है वो 8 आएगा, राइट। टेस्ट में ये ऑप्शंस गलत दिए थे तो इसको थोड़ा सा अपडेट किया गया है, ठीक है, तो आप अच्छे से समझ लेना, यहाँ पर 8 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक, चलें आगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है एम टेक्स 8 1/3 आवर्स मोर, किससे, व्हेन सी वर्क एलोन इन कंपेरिजन ऑफ व्हेन सी वर्क एलोन विद बी, राइट। मतलब ये विद वाला कंसेप्ट है, ठीक है। एम और बी दोनों मिलकर जितना समय लेते हैं ना, उससे समय ज़्यादा एम लेता है, 8 होल 1/3, जिसका मतलब हुआ 8 3 ज़ा 24 + 1 25/3। और ऐसे अगर हम बी का टाइम देखें तो बी कितना टाइम ले रहा है 5 1/3, ये मोर है याद रखना, तो ये आएगा 5 या 15 16/3। ये दोनों मोर वाला कंसेप्ट है जो आपको ट्रिक्स बढ़ाई गई थी। तो एम और बी दोनों मिलकर कितना समय लेंगे, अंडर रूट वाला शॉर्टकट लगाना था, 25/3 इंटू 16/3। ये शॉर्टकट आपको एक सिखाया गया, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था। तो यहाँ पर आपको जो ये 25 रूट्स में 5 बनेगा, ये 16 4 बनेगा, 20 आ जाएगा, और 3 3 का 9 का 3 आ जाएगा। तो ये आया टाइम जिसमें दोनों मिलकर टाइम लेते हैं। उसने पूछा है बी के बारे में, फटाफट देखो बी के बारे में पूछा है, किसके बारे में, बी। तो बी कितना टाइम लेगा, बी का टाइम देखो इससे मोर देन था, इससे मोर देन कितना था 5 1/3, तो 5 1/3 मोर है तो जोड़ देना इसमें 20/3। अब ये वैल्यू 5 1/3 कितनी आई थी 16/3 आई थी, ठीक है। और ये 20/3 दोनों को मिलाएंगे तो 36 आ जाएगा, और बाई 3 करेंगे तो 12, तो 12 दिन या 12 घंटे जो भी टाइम दिया हुआ है, ये आंसर बी के लिए आ जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट। ये सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए था, सब सिखाया गया आपको। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां। कहता है पी एंड आर 2 वर्कर्स वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 10 डेज। तो पी और आर मिलकर कंप्लीट करते हैं 10 दिन में। पूरे क्वेश्चन को पढ़ के देखो तो आप यही टाइम पाओगे कि पी और आर मिलकर एक काम को 10 आवर्स में या 10 डेज में जो भी दिया है कंप्लीट करते हैं। तो यही हमारा वर्क है, जूम कर लो, दिस इज़ वर्क। इसका मतलब दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1 आवर में 1 करेंगे, 10 में 10 करेंगे तो 1 में 1 करेंगे। अब क्वेश्चन को पकड़ो जल्दी से। कह रहा है कि पी वर्क फॉर 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स के लिए पी काम करता है, इसके साथ से 8.5 आवर्स के लिए
कौन करता है, आर करता है, राइट। तब वो 50% वर्क कर पाते हैं, हाफ ऑफ द वर्क बोल रहा है ना, हाफ ऑफ द वर्क, इसका मतलब 10 का हाफ, ये जो 10 है ना उसका हाफ 5, इसका मतलब ये 5 वर्क के बराबर है। अब ध्यान से देखो, दोनों मिलकर साथ में एक ही काम कर पाते हैं 1 घंटे में, तो यहाँ से 2.5 P प्लस 2.5 R प्लस 6, इस 8.5 को हमने स्प्लिट किया 2.5 एंड 6 में, तो ये वाला काम कोई भी कहेगा ये 2.5 होगा पक्का, और ये बराबर किसके, 5 के, तो ये 2.5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि P और R 1 घंटे में एक करते हैं मिलके, तो 2.5 आवर्स में कॉमन अगर टाइम लेंगे तो 2.5 करेंगे, इसका मतलब 5 के बराबर है टोटल, तो रिमेनिंग 2.5 ही होगा। तो ये जो वैल्यू है ना 6R, ये इक्वल हो जाएगा 2.5 के, राइट। R की वैल्यू बोलो क्या आएगी, 2.5/6 या 25/60। हमने क्या किया, पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ा दिया, अब 5 से काट दो इसको, 5/12, तो R की एफिशिएंसी 5/12 आई, इसका मतलब P की कितनी आएगी, क्योंकि दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी 1 चाहिए, राइट। तो रिमेनिंग जो फ्रैक्शन का पार्ट हुआ वो P की एफिशिएंसी होगा, जिसका मतलब 5/12 में से अगर देखेंगे तो 12 में से 5 R का हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट 7/12 ये हो गया P का। अब कहता है P अकेले पूरे काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, तो पूरा काम कितना था 60, तो P के लिए टाइमिंग्स, P के लिए टाइम निकालना है, तो 60 टोटल वर्क है, 10 टोटल वर्क है, 10 टोटल वर्क है डिवाइडेड बाई 7/12, ठीक है। तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, 120 आ जाएगा, 120/7, आंसर आपका सी पार्ट करेक्ट हो गया, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में घुसने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। क्वेश्चन नंबर 8, P इज एबल टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, P 15 डेज में करेगा और Q 20 दिन में करेगा, एलसीएम लेंगे 60 आएगा, P की एफिशिएंसी 4, Q की 3 हो गई। कहता है इफ दे कैन वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, तो 4 दिन साथ में काम कितना करेंगे भाई, 4 और 3 7 करेंगे, 7 करेंगे तो 28 वर्क हो जाएगा, ठीक है। कहता फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट, तो कितना काम बचा, 60 में से जो बचा काम है वो 28 माइनस करने के बाद 32 है, तो फ्रैक्शन पूछ रहा है, फ्रैक्शन हमेशा टोटल से कंपेयर किया जाता है, तो इतना काम बचा और टोटल कितना था 60 से डिवाइड करिए, राइट। ये है फ्रैक्शन ऑफ द वर्क, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, 4 का टेबल पढ़िए, 4 8 है ना, 4 15, तो आंसर आया 8/15। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, PQR कैन डू अ वर्क इन 20 30 60, ध्यान से देखिए P20 Q 30 और R 60, तीनों कैल्शियम ले लीजिए फटाफट, 60 आएगा, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 2 और इसकी 1। हाउ मेनी डेज डज इट नीड टू कंप्लीट द वर्क इफ P डज द वर्क एंड ही इज एसोसिएटेड बाय Q एंड R ऑन एवरी थर्ड डे, अल्टरनेट की तरह क्वेश्चन है, तो पहले दिन P है, अगले दिन P है, लेकिन तीसरे दिन PQR ये लोग हैं, राइट। आई बात समझ, P डज द वर्क एंड ही इज एसोसिएटेड बाय Q एंड R, एसोसिएटेड बाय Q एंड R ऑन एवरी थर्ड डे, तो ठीक है। यहाँ पर इसका काम देख लीजिए, ये 3 यूनिट करेगा 1 दिन में, फिर 1 दिन लेगा 3 यूनिट करेगा, और फिर 1 दिन लेंगे और तीनों मिलके करेंगे 6 यूनिट, तो 3 दिन का काम देखोगे तो 12 है। आई बात समझ, तो ये आप देखोगे तो वर्क 60 है, मतलब 5 बार चेन लगेगी, 5 गुना है ये, तो 5 गुना यहाँ कर दो, ये 60 आ गया, ये 15 आ गया, राइट। इसका मतलब 15 इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अब ये क्वेश्चन पे देखिए बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, ध्यान से देखो तो 2 pipes A and B can fill the tank 24 hours 17 hours whole 1/7 hours respectively, तो एक पाइप A है उसका टाइमिंग 24 है, एक पाइप B है 17 होल 1/7 का मतलब क्या होता है, 17 7 जब 119 प्लस 1 120/7, तो ये 120/7 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो 24 120/7, न्यूमरेटर का ही एलसीएम लेना, डिनोमिनेटर का नहीं कुछ करना है, तो यहाँ पे 24 और 120 का एलसीएम 120 आया, राइट। और यहाँ पर एफिशिएंसी 5 आई, यहाँ पर 120/120/7 या 7 आ जाएगा। अब अगर हम बोलते हैं कि क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या आगे बोला गया, हरी ओपन द पाइप्स A and B टू फिल an empty tank and sometimes later he closed the tap A and B when the tank was supposed to be full, जब उसे लगा कि टैंक भर गया होगा तो उन्होंने A और B को क्या किया, बंद कर दिया। तो एक चीज़ बताइए, टाइम टैंक को भरने में लगेगा कितना,
तो दोनों भरने वाले पाइप हैं 120 डिवाइडेड बाई दोनों की एफिशिएंसी 5 और 7, क्योंकि एक साथ ओपन किए गए हैं, तो ये 12 से कट गया, तो टोटल 10 आवर्स लगा। आगे पढ़िए क्वेश्चन। व्हेन द टैंक वाज सपोज टू बी फिल आफ्टर दैट, तो टैंक कब सपोज किया जाएगा, 10 घंटे में कि फिल हो गया होगा। आफ्टर दैट इट वाज फाउंड दैट द टैंक वाज एम्प्टीड इन 2.5 आवर्स बिकॉज एन आउटलेट पाइप सी कनेक्टेड टू द टैंक वाज, ठीक है, ओपनड फ्रॉम बिगिनिंग। मतलब शुरू से एक पाइप सी है जो पानी बाहर निकालने का काम कर रहा है, वो शुरू से ही स्टार्ट हो गया, और टैंक जब भर जाता उसे जब उसे लगता कि टैंक भर जाता, उसके 2.5 आवर्स के बाद, ठीक है, टैंक पूरा खाली हुआ। इसका मतलब वो शुरू से खाली है और 10 घंटे तक तो चला ही चला है, क्योंकि उसके बाद 2.5 आवर्स के बाद पानी पूरा खाली कर पा रहा है। तो उसका पूरा टाइम जो सी ने लिया है टैंक को पूरा खाली करने में, क्योंकि उसका काम खाली करने का 120 लीटर पानी लोग भर ही देते, राइट। इसका मतलब है 120, ठीक है, ये 10 आवर्स तो लगा ही लगा, प्लस इसको 2.5 लग गया, तो ये 12.5 का क्या आ गया, ये 12.5 का टाइम आ गया, ये टाइम ले लिया, ठीक है। अब अगर सी की एफिशिएंसी चाहिए तो देखो सी की एफिशिएंसी 120/12.5, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो डबल ऊपर नीचे करिए, 240/25, राइट, 240/25 हमने डबल कर दिया ऊपर नीचे, जिसे थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर हमें जवाब मिलेगा 25 9 जा, ठीक है, और 25 6 जा 9.6 आएगा। तो ये एफिशिएंसी आ गई सी की पानी खाली करने की। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, कहता है इफ हरी क्लोज द पाइप सी इंस्टेड ऑफ क्लोज पाइप, है ना, ए एंड बी, द रिमेनिंग टैंक वुड हैव बीन फिल इन। मतलब सी को अगर वो बंद कर देता 10 घंटे बाद, ठीक है, तो बाकी जो ए और बी को चालू रखते, तो फिर वो लोग कितना टाइम लेते टैंक को भरने में, रिमेनिंग टैंक को। तो पहले ये बताओ 10 घंटे में कितना पानी जमा हुआ होगा अगर ये तीनों चालू हैं। तो ए का काम बोलो कितना है 5, बी का कितना है 7, लेकिन इसका 9.6। तो यहाँ से ध्यान से देखो 10 आवर्स तक ये तीनों मिलकर कितना पानी भरे होंगे, तो 5 + 7 - 9.6, ये 2.4 आएगा। 2.4 × 10 24 लीटर पानी भरा होगा, जबकि पानी कुल 120 लीटर भरना है। तो रिमेनिंग टैंक अभी कितना है, 120 - 24 कितना है, टोटल 96 है, और 96 को आप डिवाइड कर दो, क्योंकि ए और बी की एफिशिएंसी यहाँ यूज़ होगी। तो 5 और 7 12 आ गया, 8 12 का टेबल 8 बार में 96 होता है, मतलब 8 घंटे और लगेंगे, ठीक है, वहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से, सब चीज़ें बहुत इजी हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। कहता है ग्रुप ऑफ वर्कर्स वाज पुट ऑन ए जॉब फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड्स, 1 वर्कर्स वाज विथड्रॉन ईच डे, द जॉब वाज फिनिश्ड व्हेन द लास्ट वर्कर वाज विथड्रॉन। मतलब आखिरी में जब कोई नहीं बचेगा तो वहाँ जाके काम खत्म हुआ। हैड नो वर्कर बीन विथड्रॉन एट एनी स्टेज, द ग्रुप वुड हैव फिनिश्ड द जॉब इन 55% ऑफ द टाइम। हाउ मेनी वर्कर्स वेर इन द ग्रुप। चलिए मान लीजिए एक्स वर्कर ग्रुप में है, राइट, लेकिन एक्स वर्कर ग्रुप में है, तो पहली कंडीशन के हिसाब से क्या हो रहा है, पहले एक्स लोग काम करेंगे, अगले दिन एक्स -1 करेंगे, फिर अगले दिन एक्स -2 करेंगे, ऐसे एक एक दिन का काम होता जाएगा, और लास्ट में क्या बचेंगे 3 2 1 के बाद खत्म, ठीक है। तो ये वर्क है, दिस इज़ वर्क, एक एक दिन का वर्क है, क्योंकि जितना आदमी उतना ही वर्क बनेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज। अब ये बोला जा रहा है कि ये वर्क जो है एक्स आदमी करते, ठीक है, तो जो एक्स डे लगता, क्योंकि ये एक्स डे का ही कंसेप्ट है, देखो 1 से लेकर एक्स डे का ही कंसेप्ट, मतलब एक्स डेज में वर्क एक्स आदमी करेंगे, तो उसका ये 55% टाइम में ख़त्म कर दे, तो एक्स का 55/100, ये चीज़ ध्यान रखना, यही बस बनाना है। तो एक्स क्या है, ये नंबर ऑफ मैन, ये क्या है नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, उतने ही लोग उतना ही दिन का समय लेंगे, क्योंकि एक एक आदमी कम होते होते जब लास्ट में एक आदमी रह गया तो काम वहाँ पर ख़त्म हुआ। इसका मतलब जितने आदमी हैं उतने ही दिन काम चलेगा। एक्स आदमी मान लेते हैं, एक्स डेज मान लेते हैं, तो वहाँ से देखिए कहानी शुरू हो जाती है, राइट। ग्रुप में एक्स लोग हैं तो एक्स डेज तक काम करेंगे, तो उसका 55% टाइम ही लेते हैं जब वो कोई आदमी काम छोड़ के नहीं जाता है, राइट। तो यहाँ से देखो एक्स इंटू एक्स। अब आपको ये पता होगा कि 1 से लेकर एक्स तक का सम क्या होता है, इसको सिग्मा एक्स बोलेंगे, तो उसका शॉर्टकट है एक्स एक्स प्लस 1, याद आ रहा होगा, सिग्मा एन की वैल्यू एन एन प्लस 1/2, तो वही है, राइट। और ये वैल्यू हमारी क्या होगी, एक्स इंटू एक्स अपान 55/100। एक एक्स से एक एक्स काट दो, और आप 2 से ये 100 को काट दो, फिर 50 आया, ठीक है। ये 55 11 बना और ये 10 बन गया। तो यहाँ सिंप्लीफाई करो, 11x/10 = x + 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 11x = 10x + 10, यहाँ से सॉल्व करो, x की वैल्यू 10 आ जाएगी, राइट।
तो ये 10 वर्कर्स स्टार्टिंग में थे, इसका मतलब 10 इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 4 पाइप्स PQRS कैन फिल ए सिस्टम 20, 25, 40 एंड 50 आवर्स रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, P का टाइम दिया है 20, Q का दिया है 25, R का दिया है 40 और S का दिया है 50 आवर्स। एलसीएम बोला जाए तो 20, 25, 40 और 50 का 200 आ जाएगा। यही है टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक। ये टाइम लेगा 10 टाइम्स, इसका टेबल 8 बार कटेगा, ये 5 और ये 4, ये एफिशिएंसी आ गई, राइट। अब चलिए शुरू करिए, क्वेश्चन समझिए। पहले पाइप P को खोला गया 6 बजे, 6 बजे ये खुला और 6 बजे से 8 बजे तक चला, राइट, पाइप P। और 8 से 9 बजे तक P और Q दोनों चालू होंगे, क्योंकि Q चालू हो गया, P बंद तो हुआ नहीं, इसका मतलब P Q दोनों चालू होंगे। 9 से 10 तक 1 घंटे P Q तो चल ही रहे हैं, R भी खुल गया था 9 बजे। और इसके बाद आगे जितना भी समय लगेगा वहाँ P Q R S सभी होंगे, राइट। तो देखो ध्यान से, यहाँ 2 घंटे का समय है और इसमें वर्किंग केवल P है, और P का यहाँ पे देखो 1 घंटे का कितना है 10, तो 2 घंटे में 20 बन जाएगा, राइट। अब 8 से 9 1 घंटे का समय, राइट। तो पी क्यू का मिला दीजिए, पी क्यू का कितना आएगा 10 और 8, 18 आ जाएगा इन दोनों का, राइट। अब 9 से 10 फिर 1 घंटे आया तो इसमें तीनों को मिला लीजिए, 10, 8, 18 और 5, 23, 23 आ जाएगा, राइट। इतना वर्क तो डन हो गया था 10 बजे तक। तो ये वर्क को जोड़ी जल्दी से, कितना आएगा 18 और 22 पहले जोड़ो जल्दी से, ठीक है, प्लस 20 और जोड़ो 61 आ जाएगा जोड़ कर, राइट। तो टोटल वर्क 200, तो रिमेनिंग वर्क कितना आएगा 200 माइनस 61, 139। अब ये काम कौन करेगा, ये काम यहाँ होने वाला है और ये चारों लोग करेंगे। चारों की एफिशिएंसी जोड़िए, तो 10, 8, 5, 4, 10, 8, 5, 4 का सम कितना आएगा फटाफट जोड़ के बताइए। तो 10, 8, 18, 4, 22, 5, 27, 27 आएगा और 27 से इसको डिवाइड कर लीजिए, राइट। 27 से जैसे डिवाइड करेंगे आपको आंसर मिलेगा। तो 27 का टेबल पढ़िए, कितना आएगा 139/27, 3 से काट सकते हैं, ठीक है, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 27 का टेबल पढ़ लेते हैं सिंपल। तो 27 3 जा कितना होता है 81, ठीक है, और 27 4 जा होता है 108, है ना। तो ये कितनी बार टेबल पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर आप कह सकते हैं टोटल टेबल कितनी बार पढ़ना पड़ेगा। तो टेबल पढ़ना सिंपल, 27 का टेबल पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उस पर काम करना है, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, ध्यान से समझते हैं इस बात को। तो 139 और 27 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो 27 3 जा कितना होता है 81, और 81 का डबल ज़्यादा हो जाएगा तो 5 जा, ठीक है। 5 बार टेबल पढ़ सकते हैं, 5 बार में बात बन जाएगी। तो 5 बार टेबल पढ़िए, राइट। 5 बार कितना होगा देखिए, 5 7 35, 5 दूनी 10, 3 13, ठीक है। तो ये बात बनी हमारी। तो 5 घंटे और यहाँ पे 4 और बच गया, तो 4/27 आ गया, 4/27, ठीक है। तो 4/27 लगभग कितने के बराबर होगा, अगर आप यहाँ पे आंसर निकालेंगे तो 5 घंटे तो लग गए पूरे पूरे, राइट। टोटल कितने लग गए 5 घंटे, राइट। तो 5 घंटे का मतलब कितना समय हो जाएगा, क्योंकि 10 में 5 घंटे जोड़ना है, तो आपको पता है 3 बज जाएगा। तो 3 बजे के बाद वाला ऑप्शन तो एक ही है, इसका मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन में अपना टाइम ख़राब नहीं करना था, राइट। फालतू में कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो 27 5 जा 5 घंटे वहाँ से लगेगा, 10 बजे में 5 घंटे जोड़ेंगे तो 3 बज जाएगा, इसका मतलब 309 करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए, ABC टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ऑल द 3 स्टार्टेड वर्किंग एट इट टुगेदर एंड आफ्टर 4 days ए लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी कहानी शुरू करते हैं कि 3 लोग हैं, देखो A, B और C, एक काम को ही 10 दिन में कर देते, तो काम को यही एज्यूम कर लो, क्योंकि आपको केवल इन्हीं तीनों के बारे में पता है कि तीनों लोग मिलकर काम ख़त्म कर सकते हैं, राइट। तो तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 हो गई। अब कहता है कि इन्होंने 4 दिन तक काम किया, 4 दिन तक इन तीनों ने काम किया, तो काम 4 यूनिट हुआ होगा, क्योंकि इनका एक दिन का काम 7 का 1 है, तो 4 दिन में 4। अब काम बचा है 6, काम बचा है 6, ये काम कौन कर रहा है,
ये काम बी और सी कर रहे हैं, वो भी 10, ठीक है, और दिन लेकर, तो 10 दिन में बी और सी ने काम निपटाया। तो इसका मतलब बी और सी की जो एफिशिएंसी है वो 6/10.6 हो जाएगी। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ से बची हुई एक में से 0.6 घटाकर 0.4 आ जाएगी। अब उसने ए के बारे में पूछा है, तो ए टोटल 10 वर्क करेगा 0.4 एफिशिएंसी से। अब पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 100 हो जाएगा, 100/4, आंसर आएगा 25। ये ए के लिए बना बात, ठीक है, काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का जवाब है 25, राइट। इसका बिल्कुल सही जवाब क्या है? 25। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है पी कैन कंप्लीट वर्क इन 12 डेज वर्किंग 8 आवर्स अ डे, ओके, और क्यू कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज वर्किंग 10 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट देखो, पी का 12 × 8, सबको आवर्स में बदल दो, क्यू का 8 × 10, एलसीएम ले लो तो दोनों में 8 कॉमन है, इसको उठा लो सीधे, और 12 और 10 का एलसीएम 60 आता है। यहाँ से देखो एफिशिएंसी आ गई। तो ये एफिशिएंसी 8 से 8 कटेगा, 12 25 60, 5 आएगा, इसकी 8 से 8 कटेगा, 6 आएगा, राइट। दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी अगर पी क्यू की बोली जाए तो आप बोलोगे 11, लेकिन यह 1 घंटे का है। एक दिन में 8 घंटे काम करता है, तो पूरे दिन का 8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 8 से क्यों करो? क्योंकि लास्ट में बोल रहा है पी एंड क्यू वर्किंग टुगेदर 8 आवर्स अ डे, राइट। तो 8 से इसलिए मल्टीप्लाई किया, तो यह 1 घंटे का है, 8 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये पूरे दिन का आ गया। अब दोनों साथ में कितना काम करेंगे? हमने कहा 8 × 60 टोटल वर्क था। एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है? 11 × 60, तो 11 × 8, 8 से 8 काट दो, 60/11 आंसर आ गया, है ना। तो 60/11 पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ज़्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है टैप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली, राइट। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ए का 10, बी का 20। टैप सी कैन एम्प्टी इन 12 आवर्स। सी कहता है मैं खाली करूँगा 12 घंटे में, राइट। ये खाली करने का है, ठीक है। इफ़ ऑल द टैप्स आर अल्टरनेटिवली ओपन होते हैं, पहले ए फिर बी फिर सी, यही मैनर है। तो यहाँ पे पहले तो एलसीएम ले लो 60, यहाँ 6, यहाँ 3 और इसका माइनस का 5। ध्यान रहे यहाँ पे फोकस करना है कि चेन को कम से कम बनाकर ही ट्राई करना है, वरना गलत जवाब हो सकता है। ऐसी चीज़ें क्लास में डिस्कस की गई थी। तो यहाँ पे पहले दिन पहले घंटे ए ओपन हुआ, फिर बी हुआ, फिर सी। ए ने कितना? 6, बी ने कितना? 3, सी ने -5। एक के घंटे का हिसाब देखेंगे तो 3 घंटे में कितना हो रहा है? तो 6 3 9 -5 4 हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रहे कि इन दोनों का वर्क अकेले का देखो 9 है, जबकि इन तीनों का 4 है। तो इसलिए चेन कम बनाना है, ठीक है। ट्राई ये करना है कि चेन 1 या 2 कम बना के देखा जाए। तो 60 की चेन तो देखो काम की बन रही है। अगर कोई ये सोचेगा कि 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 से, तो आपका आंसर 45 आ जाएगा, बट ये रॉन्ग है। ऐसी गलती मत कर देना, ठीक है। तो हम यहाँ पर 15 की जगह 10 14 या 13 चेन बनाते हैं, राइट। तो अगर 13 चेन बना के देखें तो क्या बनता है? हमने 13 बार मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो कितना? 52 वर्क हो गया। और ये कितना टाइम लिया? 13 3 39 आवर्स लग गया, ठीक है। काम भी 52 हो गया। 52 के बाद काम बचा है 8। कितना काम बचा है? 8। तो 52 के बाद जो 8 बचा है ना, 8 में से 6 काम तो पी ए कर ले जाएगा, एक दिन का समय ले लेगा, राइट। अब जो काम बचेगा वो 2 ही बचा। अब ये बी करेगा, और बी इस काम को 2 बटे अपनी एफिशिएंसी 3 से करेगा। 2/3 घंटे का मतलब क्या होता है? ये 2/3 घंटे का मतलब क्या होता है? 40 मिनट होता है। क्या होता है? 40 मिनट। 40 मिनट या 2.3 का मतलब 2/3 का मतलब 0.66 भी कह सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो 39 आवर्स यहाँ से लगा, है ना, और 1 घंटे ए ने दिया, फिर बी का 0.66, तो 39 + 1 + 0.66, टोटल 40.66 आंसर हो गया। तो ये आपका सही जवाब है। तो क्वेश्चन को देखो इस तरीके से अप्रोच करना है जैसे मैंने बताया, काफ़ी डिटेल में समझाया है, इस वजह से टाइम लगा, वरना क्वेश्चन बिल्कुल 15 मिनट के अंदर ही सॉल्व होने वाला है था। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो पर मिनट एक क्वेश्चन तो कर ही दोगे, ठीक है। इतनी स्पीड देखो अरिथमेटिक में बनानी पड़ेगी आपको। आई बात समझ? तो 15 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना था, टू द पॉइंट चलना था। इतना समझाया तो मुझे 30 मिनट लगा, राइट, सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद, क्वेश्चन पढ़ना समझाना। बट आप थोड़ी प्रैक्टिस करके, ठीक है, इसको अगर 20 मिनट में भी करते हो, अभी स्टार्टिंग बिगिनर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 25 मिनट भी करो कोई दिक्कत नहीं है। बट जो अटेम्प्ट करो ना वो सही अटेम्प्ट करो। मतलब मेरा कहने का है कि एक्यूरेसी ज़्यादातर मेंटेन रखो, 90% 95% मिनिमम होनी चाहिए। अगर आप 15 क्वेश्चन में से 12-13 अटैम्प्ट करते हो, एक आध गलत होगा, चलो बाई चांस हो जाता है, कभी कभी हम कुछ गलत पढ़ बैठते हैं, राइट। बट इतने सारे क्वेश्चन देखिए गलत नहीं करने हैं, ठीक है, जितने आप लोगों ने टेस्ट में किए हैं। देखकर बहुत बुरा लगा है रिजल्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान दीजिए और बिल्कुल हार्ड वर्क करिए, एकदम अच्छे से लग जाइए, जहाँ डाउट हो पूछिए आप, ठीक है।
और अच्छे से रिवीजन करिए, कंसेप्ट पे घुसिए, नोट्स के अंदर एकदम घुसिए और क्लियर करिए उन सब चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।